साथियों, वह कोई दुष्ट ही होगा जो अपनी माता और पिता का अपमान करे, परंतु उससे भी बड़ा दुष्ट वह है जो अपने माता या पिता की हत्या कर दे। परंतु आपको क्या पता है कि ऐसे ही एक भगवान थे जिन्होंने अपनी माता का सर धड़ से अलग कर दिया था। क्या आप उसके बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे ही एक भगवान के बारे में जिन्होंने अपनी माता की हत्या कर दी थी। ऐसा उन्होंने क्यों किया, उसके बाद में क्या हुआ, तो वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको पता चले कि वह भगवान कौन थे जिन्होंने अपनी माँ की हत्या कर दी। साथ ही स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान संगम स्टार में। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे भगवान के बारे में जिन्होंने अपनी माता की हत्या कर दी, साथ ही अपने भाइयों की भी हत्या कर दी थी। ऐसा उन्होंने क्यों किया? साथियों, आपने अगर भगवान परशुराम का नाम सुना है तो हम आपको बताते हैं उनके बारे में। पुराणों के अनुसार वह भगवान विष्णु के अवतार थे और उनके पिता का नाम ऋषि जमदग्नि था और माता का नाम रेणुका था। एक बार की बात है, माता रेणुका स्नान करने के लिए नदी में जाती है। वहाँ पर वहाँ के जो राजा होते हैं वह नौका विहार कर रहे होते हैं। उनको नौका विहार करते हुए देखकर माता रेणुका के मन में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। वह उन्हें निहारती रहती है। इसी में उनको कुछ समय लग जाता है और उनको याद आता है कि उन्हें आश्रम लौटना है। वह वहाँ से उसी मनोदशा में आश्रम लौट के आती है। आश्रम में जब ऋषि जमदग्नि उनकी पत्नी को विकारग्रस्त अवस्था में देखते हैं तो उन्हें सब पता चल जाता है, क्योंकि वो एक ऋषि थे और वह सबको बातों को भाप लेते हैं। इस बात से ऋषि बहुत क्रोधित हो जाते हैं और परशुराम के जो बड़े भाई होते हैं उनको अपनी माता की हत्या करने का आदेश देते हैं। लेकिन सबको अपनी माँ से मोह होता है, हमें भी है और सभी लोगों को होता है। ऐसे ही परशुराम के भाइयों को भी अपनी माता से मोह था, इसलिए उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया और अपने पिता से वह मना कर देते हैं और इनकार कर देते हैं कि वह उनकी हत्या नहीं कर पाएंगे। इसके बाद ऋषि जमदग्नि परशुराम से कहते हैं कि अपनी माता की हत्या कर दे। तो परशुराम अपने पिता की आज्ञा मानकर अपनी माता का सर धड़ से अलग कर देते हैं और अपने भाइयों की भी हत्या कर देते हैं। अपने पुत्र परशुराम से प्रसन्न होकर ऋषि जमदग्नि उनसे एक वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तो परशुराम अपने पिता से वरदान मांगते हैं कि अपने माता और भाइयों को जीवित कर दे, और वह यह भी वरदान मांगते हैं कि उनको कुछ भी याद नहीं रहे ये जो घटना होती है उसके बारे में। अपने पुत्र की इस सोच को देखकर, इस बुद्धि को देखकर ऋषि बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि वह बहुत ही ज़्यादा ख्याति अर्जित करेंगे और समस्त शास्त्रों और शस्त्र का ज्ञाता बनेंगे। लेकिन साथियों, हत्या तो हत्या होती है। परशुराम जी ने पिता के कहने पर ही अपनी माँ का वध किया था। इसकी वजह से उन्हें मातृ हत्या का पाप भी लगा। उन्होंने अपने इस पाप से मुक्ति के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या करने की, जिससे उनको इस पाप से मुक्ति मिली। भगवान शिव ने परशुराम को मृत्यु लोक के कल्याण के लिए परशु अस्त्र, मतलब उनके हाथ में जो हथियार होता है परशु फरसा, वह भगवान शिव ने उनको प्रदान किया था। इसी वजह से वह परशुराम भी कहलाए। साथियों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों से शेयर करें।